दोस्तों, पीएम मोदी जी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में जो उत्साह दिखाते हैं वो तो सबने देखा ही है और दिखाना भी चाहिए, लेकिन रेलवे सुरक्षा और यात्रियों की भलाई के लिए भी तो सोचना चाहिए। 2 जून को ओडिशा के बालसोर जिले में एक ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा के दावे किए थे और अब सरकार की सुरक्षा के सभी दावे हवा में उड़ गए हैं। जी हां, पहले बालासोर, फिर बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश में कल भीषण रेल हादसा हो गया। हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ और रेल मंत्री बस ट्रेन की पटरियों पर जिंदगियों की कीमतें लगाए जा रहे हैं। आखिर रेलवे कब नींद से बाहर आएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब भारत में रेल हादसे, ट्रेन एक्सीडेंट होते थे तो रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता था। मीडिया सरकार से सवाल पूछा करती थी। आज तक इस रेल नेटवर्क पर हम नाज करते थे, उसकी कमियों को दूर क्यों नहीं कर पाए? जो बात बात पर ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब तो ऐसा दौर हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट की खबर आती है, चली जाती है, किसी को भनक भी नहीं लगती। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 30 अक्टूबर को हुए रेल हादसे में 14 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा यात्री घायल होने की खबर है। राहत व बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस रेल हादसे के बाद रेलवे ने 13 ट्रेनों को रद्द किया, डाइवर्ट किया या टर्मिनेट किया है। रेलवे ने कहा कि हादसे की वजह से ट्रैक ब्लॉक हो गए हैं, जिन पर अभी मरम्मत का काम जारी है, जिसकी वजह से यहां से ट्रेन गुजर नहीं सकती। रेलवे ने इसे मानवीय गलती बताया है। दोस्तों, इस हादसे को मिलाकर इस साल 3 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। इससे पहले ओडिशा के बालासोर में, बिहार के बक्सर में रेल हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए थे। रेलवे जहां इतनी तरक्की कर रही है, वहीं एक के बाद एक हो रहे हादसे ने देश को दहला दिया है। बालासोर में हादसा हुआ, उसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भीषण रेल हादसा था ये। इतना बड़ा हादसा था कि खुद पीएम मोदी को जाकर जगह का जायजा लेना पड़ा। मतलब ये ठीक है, जब हादसा ज्यादा बड़ा हो, मरने वालों की संख्या ज्यादा हो तो पीएम मोदी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन हादसा छोटा मोटा हो, 12-13 लोगों की मौत हो तो पीएम मोदी रेल मंत्री से बात कर लेते हैं। यही खबर चल रही है। पीएम मोदी ने रेल मंत्री से बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। कौन सी ट्रेन डाइवर्ट हुई वो जानकारी दी जा रही है। रेल हादसे के बाद विजयनगरम जिले की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए अपने ऑफिस में एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इस कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर 9493589157 है। इसके अलावा यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 8978080006 भी जारी किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की जानकारी लेते हुए रेलवे की टीमों को राहत, बचाव और मामले की जांच के लिए निर्देशित किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात की है। रेल मंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे की घोषणा की है। ये सही है, ट्रेन की पटरियों पर जिंदगी की कीमत लगाई जा रही है। आखिर कब जाकर रुकेंगे ये हादसे, या ऐसे ही जिंदगियों की कीमतों पे कीमतें लगाई जाएगी? भारतीय रेलवे कवच तकनीक के जरिए जीरो एक्सीडेंट के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है।
कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने RDSO के जरिए विकसित किया है। इस तकनीक का सफल प्रयोग पिछले साल ही किया जा चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये, जिस कवच टेक्नोलॉजी का रेल मंत्री पूरे देश को लेक्चर दे रहे थे कि PM मोदी के प्रयासों के बाद कवच टेक्नोलॉजी मिल गई, 2 ट्रेनें आपस में नहीं टकरा पाएगी, तो उस कवच टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? आखिर हर महीने ट्रेन क्यों टकरा रही है? इसकी वजह क्या है? क्या हर साल में 2-3 रेल हादसे हमारे देश की नियति बन चुके हैं? कौन कहता है वो जो 70 साल में नहीं हुआ देश में वो अब हो रहा है? रेल हादसे तो पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले रेल मंत्री से सवाल पूछे जाते थे, पहले रेल मंत्री इस्तीफा दिया करते थे, जो अब इस अमृत काल में नहीं हो रहा। आखिर किसकी वजह से ये ट्रेन हादसे हो रहे हैं? आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब का? आप क्या सोचते हैं इन हादसों पर? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।